यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया भगवते उत्तमा ठीक है श्लोके भगवती उत्तमाश्रमके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी शरण। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। पहला श्लोक में परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया कि कौतूहल मच गया, और दूसरे श्लोक ने बताया कि भगवान ने ये चीजें हमें दी हैं, मन इंद्रिय बुद्धि ये हमें दी हैं, तो ये संभव है, ऐसा गलत नहीं है। फिर तीसरे श्लोक में ये पता लगा कि नारद बद्रिकाश्रम गए और भगवान बद्री नारायण से पूछा वही सवाल जो परीक्षित महाराज ने पूछा था। उनको पता नहीं था परीक्षित ने पूछा है, लेकिन उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने कथा सुनाई कि जनलोक में एक बार सारे ब्रह्मचारी लोग जो भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, उसमें भी यह प्रश्न उठा। तो उसमें जितने भी लोग थे सब पूरी तरह से बराबर सम ज्ञान रखने वाले थे। फिर भी उन्होंने सनंदन को कहा कि आप इस बारे में बताइए। तो फिर सनंदन ने, तो इसका मतलब है ये जो प्रश्न है परीक्षित महाराज का, एक बार
नारद ने पूछा, उससे पहले जनलोक में पूछा गया था। ये तो ये हो गया कि वेद स्तुति कर सकते हैं भगवान की। मैं तो आपसे कहा था स्तुति तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि स्तुति करते समय अगर स्तुति करता ज्ञानी हो तो भगवान का वर्णन भी करता है। वो जैसे हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, क्योंकि हम अभी भौतिक जगत में तीन गुणों के अंदर हैं। ये सब तीन गुणों के परे हैं जो बात कर रहे हैं। ये आपके चार कुमारों की बात करते हैं, आपको पता है उनके बारे में, महान है वो। उनको जो ये फिलॉसफी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें वो बहुत ही निपुण है। तो इसलिए अब हम आते हैं वेदों में। अब वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ये पहला श्लोक है जहां वेदों की स्तुति हो रही है, सॉरी, वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की। श्री सुतयः उचो, सुतयः है वेद, वेद कह रहे हैं। जय जय जहि अजाम अजित दोष ग्रभीत गुणाम त्वम असि यदात्मना सम समवरुद्ध समस्त भगः अज जगत ओकसाम अखिल शक्ति अवबोधकते क्वचित जय आत्मना च चरतो अनुचरेत निगमः। मेरे साथ पढ़िए, मैं इस बार 2 बार या 3 बार पढ़ूंगा श्लोक को। श्री सुतया उचुः श्रीशुद्धया जय जय जहि, जय जय जहि अजा अजित, सॉरी, जय जय जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम जय 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 अजाम अजामजीत दोष विहित गुणम त्वम असि यद आत्मना समवरुद्ध समस्त भगः त्वमसि यदात्मना शमय समस्तभगः अग जगत ओकसाम अखिल शक्ति अवबोधकते क्वचित जय आत्मना चरतो अनुचरेत निगमः क्वचिद् जयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः। फिर श्री सुतया उचुः श्रीशुद्धया जय जय जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम जय जय जहि अजामजीत जोषगृहीतो गुणम् त्वम असि यद आत्मना समवरुद्ध समस्त भगः तमसि जदात्मना समस्तभगः अग जगत ओकसाम अखिल शक्ति अवबोधकते अगजगतोषामखिल शक्तिरवबोधकते क्वचित जय आत्मना च चरतो अनुचरेत निगमः क्वचित् जयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः। हाँ, धन्य हो गए हम, क्योंकि हमने वो शब्द अपने जीभ से बोले जो वेदों ने भगवान की स्तुति में बोले हैं, और सब नहीं बोले, उन्होंने सुना। तो सुनना, बोलना हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य है। आप आज खुश होइए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। श्री स्तुत्यः उचु, वेदों ने कहा जय जय, आपकी जय हो, जय हो। जय ही परास्त करें अजाम माया को, अजित, हे अजित, दोष उत्पन्न करने के लिए गृभीत गृभीत धारण किए हुए गुणाम पदार्थ के गुण, तुम असि हो यत, क्योंकि आत्मना अपनी मूल स्थिति में समवरुद्ध पूर्ण, सम अवरुद्ध बिना रुका, पूर्ण, समस्त
अगह ऐश्वर्य में अग अचर जगत तथा चर ओ कसाम भौतिक शरीरों वालों के अखिल समस्त शक्ति शक्तियां अवबोधक हे जागृत करने वाले भगवान को कह रहे हैं। ते तुम क्वचित कभी कभी अजया अपनी भौतिक शक्ति से, वो भी तो उन्हीं की है, आत्मना तथा अपनी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति से, कभी भौतिक शक्ति से कभी आध्यात्मिक शक्ति से, मतलब कभी बहिरंगा शक्ति से कभी अंतरंगा शक्ति से, भी चरतः व्यस्त रहते हुए अनुचरे समझ सकता है निगम वेद। मेरे साथ पढ़िए। श्रुतियों ने कहा, श्रुतियों ने श्रुतियों ने कहा, कहा, श्रुतियों ने कहा, श्रुतियों ने कहा, श्रुतियों ने कहा, हे अजित हे हे अजित, अजित, आपकी जय हो, जय हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। इनको म्यूट जय कर हो। दीजिए, कौन है, इनको म्यूट करिए जो हल्ला कर रहे हैं। अपने स्वभाव से आप अपने स्वभाव अपने से स्वभाव से आप आप समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, समस्त समस्त ऐश्वर्य ऐश्वर्य से से परिपूर्ण है। अतएव आप माया की शासक शक्ति को परास्त करें। अतएव आप हम माया की शासन शक्ति को शक्ति को परास्त परास्त करें। हाँ, जो बद्ध जीवों के लिए जो जो बद्ध बद्ध जीवों जीवों के के लिए लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए कठिनाइयां उत्पन्न उत्पन्न करने करने के लिए तीनों गुणों को अपने बस में कर लेती है। तीनों तीनों गुणों को गुणों को अपने अपने वश में वश कर में लेती कर है। लेती है। हाँ चर तथा अचर देहधारियों की चर चर तथा तथा अचर अचर देहधारियों देहधारियों की की समस्त शक्ति को जागृत करने वाले, समस्त समस्त शक्ति को जागृत करने वाले कभी 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 जब आप अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जब आप जब आप अपनी अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक के शक्तियों साथ के साथ क्रीड़ा करते हैं तो क्रीड़ा क्रीड़ा करते करते हैं हैं तो तो वेद आपको पहचान लेते हैं। वेद वेद आपको आपको पहचान पहचान लेते लेते हैं। हाँ, हैं। वेद कह रहे हैं हम आपको पहचान लेते हैं। जब आप ऐसी क्रीड़ा करते हो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से तो हम आपको पहचान लेते हैं। ये चीज कहा है बद्ध जीवों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए तीनों तीनों गुणों को अपने बस में कर लेती है, क्योंकि हम लोगों को माया शक्ति, इससे हमको छुटकारा दिलाओ। ये होता है जब कोई भक्त बहुत ज्यादा भगवान की तरफ झुक जाता है और भगवान देखते हैं कि माया इसको बहुत तंग कर रही है, भगवान माया को ऑर्डर करते हैं उसको छोड़ दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने सुना है बहुत बड़े भक्त को ऐसा कहते हुए प्रवचन में। तो भगवान का ऑर्डर हो गया तो माया एकदम छोड़ देती है, और माया तभी छोड़ती है जब भगवान की कृपा होती है। ये या ऐसे समझ लो, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। हमने भक्ति की और रम गए, मीरा बन गए, तो उस केस में भी भगवान की कृपा हुई। जब कृपा होगी तो माया छोड़ छोड़ सकती है, तो हम गुणातीत हो सकते हैं। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार साक्षात वेदों की स्तुतियों के 28 श्लोक, श्लोक नंबर 14 से 41 तक 28 प्रमुख श्रुतियों के मतों को प्रस्तुत करने वाले हैं। यह मुख्य उपनिषद तथा अन्य श्रुतियां ब्रह्म के विविध पक्षों से संबद्ध हैं, और इनमें से वे श्रुतियां सर्वश्रेष्ठ हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति पर बल देती हैं। उपनिषद इसका निषेध करते हैं जो सर्वप्रथम भगवान से पृथक है, और तब उनके कुछ मुख्य गुणों का वर्णन करके हमारा ध्यान भगवान की ओर आकृष्ट करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस स्तुति में सर्वप्रथम आए जय जय शब्दों की व्याख्या कृपया अपनी सर्वोच्चता प्रकट कीजिए के रूप में की है। जय शब्द की पुनरुक्ति आदर या हर्षवश हुई है। भगवान पूछ सकते हैं
कि मैं अपनी सर्वोच्चता किस तरह प्रकट करूं। श्रुतियां इसका उत्तर भगवान से यह प्रार्थना करते हुए देती हैं कि वे सारे जीवों पर कृपा करके उनके अज्ञान को नष्ट कर दें और उन्हें अपने चरण कमलों की ओर आकृष्ट करें। श्री भगवान कहते हैं, लेकिन जीवों पर अज्ञान लादने वाली माया उत्तम गुणों से युक्त है, यानी गृभीत गुणान, तो मैं उसका विरोध क्यों करूं? वेद उत्तर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसने बद्ध जीवों को मोहित करने के लिए तथा झूठे ही भौतिक शरीरों से अपनी पहचान करने के लिए तीनों गुणों को धारण कर रखा है। उसके तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो गुण दोष युक्त यानी दोष गृभीत हैं, क्योंकि आप उनकी उपस्थिति में प्रकट नहीं होते। श्रुतियां भगवान को अजित कहती हैं, जिसका अर्थ है कि केवल आप ही ऐसे हैं जो माया द्वारा जीते नहीं जाते, जबकि ब्रह्मा जैसे अन्य लोग अपनी ही त्रुटियों द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं। श्री भगवान उत्तर देते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इसका कौन सा प्रमाण है कि वह मुझे नहीं जीत पाती? इसका प्रमाण इस तथ्य में निहित है कि आपने अपनी मूल स्थिति में समस्त ऐश्वर्य की सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। इस बात पर श्री भगवान को यह आपत्ति हो सकती है कि जीवों का ज्ञान नष्ट कर देने से ही वे मेरे चरण कमलों में नहीं चले आएंगे, क्योंकि अज्ञान दूर किए जाने पर भी जीवात्मा भक्ति किए बिना श्री भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं श्री भगवान का कथन है भागवतम 11.14.21 में, भक्त्या हम एकया ग्राहम, केवल भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। इस आपत्ति का उत्तर श्रुतियां देती हैं, हे समस्त शक्तियों को जगाने वाले प्रभु, आप जीवों में बुद्धि तथा इंद्रियां उत्पन्न करके उन्हें कठिन श्रम करने तथा अपने श्रम का फल भोगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान, योग तथा भक्ति के उन्नतिशील मार्गों का अनुसरण करने के लिए उनकी क्षमता को जागृत करते हुए आप उन्हें क्रमशः अपने ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान तीनों पक्षों की ओर अग्रसर होने देते हैं। जब ज्ञान, योग तथा भक्ति प्रौढ़ होते हैं तो आप जीवों को अपने तीनों पक्षों का साक्षात्कार करने देते हैं। यदि भगवान साक्षात वेदों के इस कथन का समर्थन करने वाला प्रमाणिक साक्ष्य मांगते तो वेद विनय पूर्वक उत्तर देते हैं, हम स्वयं साक्ष्य हैं। कुछ अवसरों पर, जैसे कि अब सृष्टि के समय, आप अपनी बहिरंगा शक्ति माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, जबकि आपकी अंतरंगा शक्ति सदैव आपके साथ रहती है। वर्तमान के ही जैसे समयों पर जब आपकी सक्रियता बाहरी रूप से प्रकट होती है कि हम वेद आपको आपकी क्रीड़ा में पहचान लेते हैं। इस तरह श्री भगवान के साथ अपनी निजी संसर्ग से प्राप्त अधिकार से श्रुतियां कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति को विविध साधनों के रूप में प्रयुक्त करती हैं, जिससे बद्ध जीव ब्रह्म की खोज में अपनी बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण का प्रयोग कर सकें। कई स्थानों पर वेद ब्रह्म के दिव्य साकार गुणों की प्रशंसा करते हैं। निम्नलिखित श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद 6.11, गोपाल तापनी उपनिषद उत्तर 97 तथा ब्रह्म उपनिषद 4.1 में आया है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही भगवान उत्पन्न की गई सारी वस्तुओं के भीतर छुपा हुआ है। वह समस्त पदार्थ में व्याप्त है और सारे जीवों के हृदयों में के भीतर स्थित है। वह अंतःवासी परमात्मा के रूप में उनकी भौतिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है। इस तरह स्वयं निर्गुण होते हुए वह अद्वितीय, साक्षी एवं चेतना देने वाला है। ब्रह्म के साकार गुणों का अधिक वर्णन उपनिषदों के निम्नलिखित उद्धरणों में पाया जाता है। यह सर्वज्ञ स सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सब जानने वाला है, जिससे समस्त ज्ञान की शक्ति आती है, वह सबों में से अधिक ज्ञानी है। मुंडक उपनिषद 1.1.9। सर्वस्य वशी सर्वशेषान, वह हर एक का स्वामी तथा नियंता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22। तथा या पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्व्या आंतरोयम पृथ्वी न वेद, वह जो पृथ्वी के भीतर रहता है और उसमें व्याप्त है और जिसे पृथ्वी नहीं जानती। बृहदारण्यक के उपनिषद 3.7.3।
सृष्टि करने में श्री भगवान की भूमिका का उल्लेख उनके अनेक श्रुति कथनों में हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.2.4 का कथन है, सो अकामयत बहु सयाम, उसने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं। सो अकामयत, उसने इच्छा की का यहाँ यह अर्थ है कि भगवान का व्यक्तित्व शाश्वत है, क्योंकि सृष्टि के भी पूर्व ब्रह्म को इच्छा हुई, और इच्छा तो व्यक्तियों का अद्वितीय लक्षण है। ऐतरेय उपनिषद 3.11 में भी इसी तरह का कथन आया है, सा एक शत तत्तेजो असृजत, उसने देखा और उसकी शक्ति ने सृष्टि कर दी। यहाँ पर तत्तेजा शब्द भगवान के अंश रूप महाविष्णु का द्योतक है, जो माया पर दृष्टि डालता है, जिससे भौतिक सृष्टि प्रकट होती है। अथवा तत्तेजा से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का, उनकी सर्वव्यापक शक्ति, शाश्वत उपस्थिति का द्योतन हो सकता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.40 में वर्णन हुआ है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का प्रकाशमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा अनंत है, और जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों यानी ग्रहों को उनके पृथक पृथक ऐश्वर्यों के समेत प्रदर्शित करता है। इस श्लोक का सार समाहार करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, जया जया अजित जहंग जंगमा वृतिम अजाम उपनीत मृषा गुणाम नाहि भवंत मृते प्रवंत्यामि निगम गीत गुणान व्रता तव। हे अजित, आपकी जय हो, जय हो। कृपा करके अपनी नित्य माया के प्रभाव को परास्त करें, जो समस्त चराचर प्राणियों को आच्छादित करती है और मोह के गुणों पर शासन चलाती है। आपके प्रभाव के बिना ये सारे वैदिक मंत्र आपका गुणगान दिव्य गुणों के सागर के रूप में करने में असमर्थ रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। बड़ा आपने इतना निष्कर्ष आखिरी में बता दिया कि हे अजित, वेद कह रहे हैं भगवान को, आपकी जय हो, कृपा करके अपने नित्य माया के प्रभाव को परास्त करें, क्योंकि यही जीवों को इस भौतिक जगत में सड़ाती है। यहाँ हम जो भी लोग हैं, कितने बुद्धिमान अपने को समझते हैं, बहुत पढ़ा, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की और बड़े बड़े पदों पर आ गए, लेकिन भगवान की तरफ से ज्ञान शून्य। तो क्यों शून्य? ऐसे लोग हैं, वो इतने बुद्धिमान लोग शून्य कैसे हो सकते हैं? जो आप देखिए बड़े बड़े कंपटीशन में टॉप करते हैं, उनकी बुद्धि जीरो कैसे हो सकती है? नहीं, माया ने मोड़ दिया उनको इस तरफ। और जो भगवान की तरफ है, वो माया की वजह से वो कह रहे हैं वेद, इस माया को आप परास्त कर दो, इससे जीवों को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जीव तो आपकी तरफ मुड़ ही नहीं पाते हैं। कब तक नहीं मुड़ेंगे? जब तक कि माया उनको माया इतनी शक्तिशाली शक्ति है भगवान की। और आप ये सोचो तो माया भगवान ने बनाई क्यों है? क्योंकि भौतिक जगत बिना माया के नहीं चलता है। मैं अपने लोगों से प्रेम करूं, मैं अपने लोगों से ईर्ष्या करूं, मैं उनसे झगड़ा करूं, मैं उनसे प्रेम करूं, ये सब माया है। और ये चलता है, भौतिक जगत इसी से चलता है। भौतिक जगत में यही होता है। आप देखते हैं एक देश दूसरे के ऊपर बम फेंक रहा है, दूसरा इसके ऊपर बम फेंक रहा है। माया है, न उसका कुछ है न इनका कुछ है, तो कि इस स्तर पर नहीं आ सकते। अगर ये आप ज्ञान किसी को दो भी, प्रभुपाद ने कहा यूनाइटेड नेशंस बना है शांति करने के लिए, वो कैसे शांति, क्योंकि उनमें ही शांति नहीं है तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मूर्खों का दल है बैठा हुआ, कुछ नहीं कर सकते।
आप देखते हैं दो देशों के बीच में इतने लंबे समय से युद्ध हो रहा है। यूनाइटेड नेशन का काम है कि इसको रोका जाए, वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं। जो भी है, तो ये माया इतना गड़बड़ कराती है, जबकि उन दोनों ने हरे कृष्ण का जप करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो नहीं है, माया भौतिक जगत में जबरदस्त शक्ति है भगवान की, और उस शक्ति से माया भौतिक जगत चलता है। अगर अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, वो कहते हैं अरे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। काम करने के लिए किसने मना किया है? काम करो, आप भगवान से जुड़ के करो। और ये मुझे आईएएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, करो, भगवान से तो जुड़ो। नहीं जुड़ते, क्योंकि एक समय उनके काम आता है। तो ये वेद कह रहे हैं कि आपकी माया से सब परास्त हो गए हैं, कृपया इससे ये आच्छादित हैं, इसको आप परास्त कर दो किसी तरह। आपके प्रभाव के बिना ये सारे वैदिक मंत्र आपका गुणगान दिव्य गुणों के सागर में करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि ये कितना भी वेद हम पढ़ते रहें, असर इनके ऊपर नहीं होगा, जहाँ माया बहुत बुरी तरह लोगों को परास्त कर रही है। माया उनके ऊपर आच्छादित है। हरे कृष्णा। माता जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ तक रीटा माता रोहिणी सुहासिनी माता जी ने पढ़ा, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, उससे आगे पढ़िए, क्योंकि वो तो जी हाँ जी बहुत अच्छा जी प्रभु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छा दिया, ताकि वो समझ प्रभु आता। जी वो सेम टू सेम है यहाँ पे, पर उससे आगे थोड़ा और लिखा हुआ है। हाँ, उससे आगे का पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा। तुम्हें मेरी ओर से पूर्ण परामर्श और कृपा प्राप्त होगी, और तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण मेरी महिमाओं, जिन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है, के बारे में सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। श्रीमद् भागवतम 8.24.38। श्री कृष्ण ने अविनाशी आध्यात्मिक तेज प्रकट किया, जो असीमित, चेतन और शाश्वत है। ऋषिगण इस आध्यात्मिक अस्तित्व को समाधि में देखते हैं, जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम 10.28.15। और मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर, अविनाशी और शाश्वत है, और यही परम सुख के संवैधानिक स्थिति है। भगवत गीता 14.24 में कथन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान और उसके संबंध के रूप में दर्शाते हैं। वह जिससे यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई है, और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा प्रलय के बाद। यह श्लोक भगवान विष्णु के रचनात्मक पहलू को दर्शाता है। इस प्रकार के कथन अक्षय हैं, और वे चतुर्मास याजनीय सकृतम भवति, जिसके चतुर्मासीय व्रतों के माध्यम से पूजा की जाती है, उसे कभी न समाप्त होने वाले पुण्य प्राप्त होते हैं। कर्म की प्रक्रियाओं को प्रमाणित करते हैं। ब्रह्म वेदे आपनोति परम परम इति। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति परम को प्राप्त करता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.1.1। और तमः एव विदेवतावती मृत्युम इति। इसे प्राप्त करके व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाता है। श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 जैसे कथन ज्ञान की प्रक्रियाओं को मान्य करते हैं। हृदय से एक ऐसा 101 सूक्ष्म नाड़ियां निकलती है, जिसके द्वारा आत्मा शरीर त्याग कर सकती है। इसमें से एक सुषुम्ना सिर के ऊपर तक फैली होती है। इससे होकर ऊपर जाने पर व्यक्ति मृत्यु के ऊपर उठ जाता है। अन्य विभिन्न गंतव्यों की ओर ले जाते हैं। कंठ उपनिषद 11.6.16। यह श्लोक योग की प्रक्रियाओं को दर्शाता है। केवल भक्ति ही जीव की भगवान कृष्ण तक ले जाती है,
और उसे परम पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कराती है। श्री कृष्ण भक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं और भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सचिदा, जब मेरे भक्त भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं तो मेरा मानव सदृश रूप प्रकट होता है, जो शाश्वत और दिव्य ज्ञान एवं आनंदमय रसों से परिपूर्ण है। गोपाल तापनी उपनिषद 2.79 में ये दो श्लोक भक्ति की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो जो अभी माता जी ने पढ़ा, एक चीज है कि भक्ति, भगवान को कह रहे हैं कि भक्ति से ही मेरे तरफ आ सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि भक्ति ही बहुत जरूरी है, जो ज्ञान से, इससे माया से आच्छादित हैं, 3 गुणों से। तो अगर भक्ति की तरफ इनको मोड़ा जाए तभी कल्याण हो सकता है। राय विनोदिनी माता जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें प्रभु जी प्रभुपाद ने बहुत सारे पॉइंट्स और ऐड किए हैं जो हाँ। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में दिए गए हैं। तो प्रभु जी मैं शुरू करती हूँ। तो प्रभु जी, पहला पॉइंट जो इससे अतिरिक्त पॉइंट है केवल वो लेती हूँ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले श्लोक के अनुसार जो चीजें हमारे जानने या समझने लायक हैं, उनमें पहली जीवों के सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, पहले वो वेदों का सहारा देते हैं जो अभी हमने माता जी से भी सुना और भागवतम में पढ़ा। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की महिमा करते हुए कि हे भगवान, हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, ये वेदों द्वारा बताया गया है जिसका प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, कि आप कृपा पूर्वक ऐसा कीजिए, आपके अंश होने के कारण समस्त जीव स्वाभाविक रूप से आनंदमय, सनातन तथा ज्ञान में परिपूर्ण यानी कि सच्चिदानंदमय है। तो यहाँ प्रभुपाद सच्चिदानंद का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जीवों में भी सच्चिदानंद रूप की क्वालिटीज होती हैं। प्रभुपाद कहते हैं, किंतु वे अपने ही दोष के कारण परम भोक्ता बनने के प्रयास में आपका अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार वे आपकी अवज्ञा करके अपराधी बन जाते हैं। उनके अपराधों के कारण आपकी भौतिक शक्ति ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस प्रकार उनके सत्य, चित्त तथा आनंद के अलौकिक गुणों पर भौतिक त्रिगुणों के मेघों ने आवरण डाल दिया है। भौतिक त्रिगुणों से निर्मित यह सृष्टि बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागृह है। तो यहाँ काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है जिसको हम शॉर्ट में समझते हैं कि प्रभुपाद ने यहाँ ये समझाया है कि जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं, तो वही सच्चित और आनंद के जो गुण हैं वो जीव में भी होते हैं, परंतु क्योंकि जीव भगवान की एक समकक्षता को तक पहुंचने का प्रयास करता है, उस कारण से अपने प्रभाव को भूल करके माया के आवरण में आ जाता है। तो एक ये पॉइंट प्रभु जी यहाँ पर अलग से बताया गया है। उसके बाद प्रभुपाद वेदों का असली प्रयोजन बहुत छोटे से पैराग्राफ से मैं शुरू करती हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, वेद श्री कृष्ण को समझने में बद्ध आत्माओं की सहायता के लिए है, यही वेदों का प्रयोजन है। तो जैसा कि इन श्लोकों के द्वारा हम समझ रहे हैं कि वेद भौतिकता से ऊपर दिव्यता की ओर है, तो यहाँ प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि वेदों का प्रयोजन है कि बद्ध आत्माएं भगवान को अच्छी तरह समझ सके, और वो भी नियमबद्ध। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, उनके समस्त यशों में सर्वाधिक यानी भगवान के स्तुति करते हुए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी भगवान की सभी तरह की स्तुतियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उनके समस्त यशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माया के बंधन से बद्ध आत्माओं को छुड़ाने की उनकी अहेतुकी दया है। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि भगवान का यशोगान करते हुए जो वेदों ने हमें नियम द्वारा उपदेश दिए हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट उपदेश है कि माया के बंधन से बद्ध आत्माएं किस प्रकार छूट सकती हैं। फिर प्रभु जी एक और प्रभुपाद ने यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है कि बद्ध जीवन का कारण क्या है। यदि आप कहें तो मैं इसको पढ़ दूं, ये बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है जी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बद्ध जीवन, क्योंकि इससे पहले जो इसका हमने सार है वो पहले पढ़ लिया कि वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट आदेश है कि जीव माया के बंधन से कैसे छूटे।
तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अब प्रभुपाद कि माया के बंधन से छूटे तो फिर ये बंधन आया कैसे। तो इस बंधन को समझाते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, विभिन्न प्रकार की योनियों में असंख्य जीव हैं, उनमें से कुछ चल हैं, कुछ अचल हैं। इन जीवों का यह बद्ध जीवन श्री भगवान से अपने सनातन संबंध के विस्मरण के कारण है। जब श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करना चाहता है, तब तत्काल ही भौतिक शक्ति उसे बंदी बना लेती है और विभिन्न प्रकार की 84 लाख योनियों में अपने इच्छा अनुसार चुनाव करने को कहती है। यद्यपि वह भौतिक अस्तित्व के त्रिगुणों को सहन कर रहा होता है, तथापि माया बद्ध जीव झूठ मूठ स्वयं को समस्त दृश्य जगत का स्वामी समझने लगता है। जीवात्मा भौतिक त्रिगुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले भौतिक गुणों के प्रभाव में इतना जकड़ा हुआ होता है कि वह उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक कि परमात्मा का अनुग्रह उसे प्राप्त ना हो। किंतु भौतिक प्रकृति परमेश्वर के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही है, अतएव भगवान इसके अधिकार क्षेत्र से परे हैं और भगवान को छोड़कर ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक सभी इसके, अर्थात आगे एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव में, बद्ध जीवन में जो बद्धता आती है उसका कारण केवल और केवल भगवान से अपने संबंध का विस्मरण और उनकी विभिन्न कोटियों में भगवान द्वारा डाला जाना ही होता है। और प्रभु जी इसमें पॉइंट्स तो और भी हैं, यदि आप कहें तो, या समय भी देखना होगा ना आपको। ये समझ आ गया है जो आपने कहा कि सब चीज का कारण यह है कि भगवान से हमने पीठ लगा दी उस तरफ। ये हुआ क्यों ऐसा हुआ? वेद वही कह रहे हैं कि माया से आच्छादित हो गए हैं, कृपया इससे इनको बचाइए। वेद भी यही स्तुति कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह आप दोनों ने समझाए, ये समझ आ गया। और वेद उसी भगवान को वही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको बचाइए। और ये भौतिक जीवन में ये बचना कितना कठिन है हम समझते हैं, तो लेकिन वेदों की स्तुति है। तो हम आगे 15वां श्लोक पढ़ते हैं। बृहद उपलब्धम एतद अवयन्ति अवशेषतया यत उदय अस्तम अयौ विकृते नदी वा अविकृता अतऋषयो ददुः त्वयि मनोवचन आचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। मेरे साथ, बृहद उपलब्धम एतद अवयन्ति अवशेषतया बृहदुपलब्धमेतादवयन्ति अवशेषतया यत उदय अस्तम अयौ विकृते मृदिः वा अविकृता उदयास्तमयो विकृतमृति विकृतम् अतऋषयो ददुः त्वयि मनोवचन आचरितम् अतऋषयो ददुस्त्वयि मनवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। कथं यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। अत्रे माता जी आप पढ़िए, हम आपके पीछे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। बृहदि उपलब्धमिताद् अवयन्ति अवशेषतया बृहद उपलब्धम एतद् अवयन्ति यत् उदयास्तमयो विकृतं रीति भविकृतात् यत् उदय अविकृता अतऋषय दुधिस्त्वयि मनवचनाचरितम् चरित्रम्
कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् कथं यथा भवन्ति भवन्ति तदपदानि नृणाम् बृहत् ब्रह्म के रूप में उपलब्धम अनुभूत एतद यह भौतिक जगत अवयंती वे मानते हैं अवशेषतया जगत की सर्वव्यापी नींव के रूप में यतः चूंकि उदय उत्पत्ति अस्तम अयव तथा विलय विकृते विकार का मृदि मिट्टी का व मानव अविकृता विकार रहित ब्रह्म अतः इसलिए ऋषियों ने जिन्होंने वैदिक मंत्रों का संकलन किया है ददुह स्थापित किया रखा त्वयि तुम में मन अपने मन वचन शब्द आचरितम तथा कर्म कथम कैसे अयथा अयथा था यह जिस रूप में उस रूप में नहीं भवंती हो जाते हैं भूमि पर दत्ता रखे हुए पदानी पग निर्णाम मनुष्यों के। मेरे साथ पढ़िए। इस दृश्य जगत की पहचान ब्रह्म से की जाती है। इस दृश्य जगत की पहचान ब्रह्म से की जाती है क्योंकि पर ब्रह्म समझ जगत की अनंतिम नींव है। क्योंकि परब्रह्म समस्त जगत की अनंतिम नींव है। हाँ, दो शब्द आ गए इधर आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ब्रह्म पर ब्रह्म। ब्रह्म भगवान के लिए यूज होता है, ईश्वर के लिए, और पर ब्रह्म परम ईश्वर के लिए। पर ब्रह्म का मतलब हमारा भगवान कृष्ण से है, उनके विस्तार के लिए ब्रह्म यूज किया जा सकता है। तो ऐसे दो शब्द, मतलब कंफ्यूजन मत करें कि ब्रह्म कौन है पर ब्रह्म कौन है। जैसे हम शब्द यूज करते हैं ईश्वर परमेश्वर, ये है ईश्वर ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म अनंतम नींव है। यद्यपि समस्त उत्पन्न वस्तुएं उनसे उद्भूत होती हैं। यद्यपि समस्त उत्पन्न वस्तुएं उनसे उद्भूत होती है अहम एवा सम एवा अग्रे, और अंत में उन्हीं में लीन होती हैं। और अंत में उसी में लीन होती है। तो भी ब्रह्म अपरिवर्तित रहता है। तो भी ब्रह्म अपरिवर्तित रहता है। जिस तरह की मिट्टी जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिससे अनेक अनेक वस्तुएं वस्तुएं बनाई जाती है और वे वस्तुएं फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। और वे और वे वस्तुएं वस्तुएं उसी में लीन हो जाती है। वह अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। इसीलिए सारे वैदिक ऋषि इसीलिए सारे वैदिक ऋषि अपने विचारों अपने विचारों अपने शब्दों अपने शब्दों तथा अपने कर्मों को तथा अपने कर्मों को आपको ही अर्पित करते हैं। आपको ही अर्पित करते हैं। हाँ, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो, अर्जुन को कहते हैं भगवान। मना मन भगवतो यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पण। मुझे अर्पित करते हुए करो, ये कर्म को अर्पित कर। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़िए भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, कि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं उसे उनके पैर स्पर्श न कर सकें, उसे उनके पैर स्पर्श न कर सके। हरे कृष्ण। ये कैसे हो सकता है? तात्पर्य क्या मतलब है, तात्पर्य से समझते हैं। हरे कृष्ण। पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इसमें संदेह हो सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पहचान करते समय
सारे वैदिक मंत्र एक मत हैं। आखिर कुछ मंत्र कहते हैं इंद्रो यतो अवसितस्य राजा, इंद्र ही सारे चर प्राणियों का राजा है। और कुछ मंत्र ये कहते हैं अग्निर्वृधा दिवहा, अग्नि ही स्वर्ग का प्रमुख है। तो इस पर भी अन्य मंत्र विभिन्न देवताओं को ब्रह्म बतलाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होगा कि वेद एक बहुआस्तिकतावादी सांसारिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। स्वयं वेद इस संदेह का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बतलाते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि का एक ही स्रोत हो सकता है, जिसे ब्रह्म या बृहद कहते हैं, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं निहित एकमात्र सत्य है। कोई भी एक देवता यथा इंद्र या अग्नि इस अद्वितीय भूमिका को पूरा नहीं कर सकता। ना ही श्रुतियां इतनी अज्ञानी है कि ऐसा विचार प्रस्तावित करेगी, जैसा कि यहाँ द्वैत शब्द से सूचित होता है। एकमात्र विष्णु ही परम सत्य है। इंद्र तथा अन्य देवताओं की महिमा का वर्णन भले ही विविध प्रकारों से किया जाता है, किंतु उनमें वही शक्तियां पाई जाती हैं जो श्री विष्णु ने उन्हें प्रदान की है। वैदिक ऋषि कह समझते हैं कि समस्त जगत जिसमें इंद्र, अग्नि तथा आंखों, कानों इत्यादि इंद्रियों से जो भी अनुभव गम्य है, सभी समन्वित है। एक परम ब्रह्म या भगवान से एक रूप है जो बृहद कहलाता है, क्योंकि वही अवशेष है, अर्थात चरम वस्तु जो बची रहती है। सृष्टि के समय भगवान से ही प्रत्येक वस्तु का विस्तार होता है और प्रलय के समय सारी वस्तुएं उन्हीं में विलीन हो जाती है। भौतिक जगत के पूर्व तथा पश्चात केवल वे ही स्थिर आधार के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें दार्शनिक जन उपादान अव्यय कारण मानते हैं। यद्यपि भगवान में से असंख्य रूप उद्भूत होते हैं, किंतु वे सदा अपरिवर्तित रहते हैं। इसी प्रकार इसी विचार को श्रुतियों ने यहाँ अविकृतात् शब्द से द्योतित किया है। मृदि व शब्दों में जैसा मिट्टी के उदाहरण में एक प्रसिद्ध रूपक निहित है, जिसे उद्यालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से छांदोग्य उपनिषद में कहा था, वाचारम भनम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। भौतिक जगत की वस्तुएं केवल नाम के रूप में, जिसे भाषा के आधार पर विकार कहते हैं, विद्यमान रहती है, जबकि मुख्य अवयव, कारण, उपादान तथा यथा मिट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, असली सत्य है। मिट्टी का लौंदा विभिन्न बर्तनों, मूर्तियों इत्यादि का उपादान है, किंतु मिट्टी ही अपरिवर्तित सार है। अंततोगत्वा बर्तन तथा अन्य वस्तुएं नष्ट होकर उसी मिट्टी में मिल जाएगी जिससे वे बनी थी। इसी प्रकार भगवान संपूर्ण अव्यय कारण है, फिर भी वे विकार से सदैव अस्पृश्य रहते हैं। यही सार है इस कथन का। सर्वम खलिवदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद। इस रहस्य पर आश्चर्य प्रकट करते हुए महान भक्त गजेंद्र ने प्रार्थना की थी, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। समस्त सृष्टि के उद्गम आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त कारणों के अचिंत्य कारण हैं और आपका कोई अन्य कारण नहीं है। भौतिक प्रकृति को पाश्चात्य विज्ञान में तथा वेदों में भी प्राय सृष्टि का उपादान अवयव कारण माना जाता है, किंतु उससे भगवान के अंतिम कारण होने के तथ्य का विरोधी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति उनकी शक्ति है और स्वयं परिवर्तनशील है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति यस्योपादानम् आधारः पुरुषाः परः सतो अभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्मतन्त्रितयं त्वमहम्। भौतिक ब्रह्मांड सत्य है, जिसका मूल अवयव तथा अंतिम स्थिति प्रकृति है। महाविष्णु प्रकृति के आधार है, जो काल शक्ति द्वारा प्रकट होती है। इस तरह प्रकृति, सर्वशक्तिमान विष्णु तथा काल ये मुझ परम सत्य से पृथक नहीं है। यद्यपि प्रकृति में विकार आता है, किंतु परम पुरुष भगवान में नहीं आता। प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है, किंतु भगवान के एक दूसरी शक्ति अंतरंगा शक्ति है, जो स्वरूप भूता है, अर्थात उनसे सर्वथा अभिन्न है। भगवान की अंतरंगा शक्ति
उन्हीं की तरह अपरिवर्तनशील है। इसलिए वेदों के मंत्र तथा वे ऋषि जिन्होंने इन मंत्रों को ध्यान में प्राप्त किया है और मानव कल्याण के लिए जिनका प्रसार है, अपना ध्यान मूलतः भगवान की ओर देते हैं। वैदिक ऋषि अपने मन तथा वचनों के कार्यकलापों को अर्थात अपने वचनों के आंतरिक एवं शाब्दिक अर्थों अभिध्यावृत्ति को सर्वप्रथम भगवान को ही अर्पित करते हैं और गौण रूप में ही प्रकृति के भिन्न विकारों यथा इंद्र आदि देवताओं को अर्पित करते हैं। जिस तरह मनुष्य के पग चाहे वे कीचड़ पत्थर ईंट पर पड़े पृथ्वी को छुए बिना नहीं रहते, उसी तरह वेद जो भी भौतिक सृष्टि के विषय में चर्चा करते हैं उसका संबंध परम सत्य से होता है। संसारी साहित्य सीमित घटनाओं का ही वर्णन करता है और इसके विषयों का संपूर्ण वास्तविकता से संबंध की उपेक्षा करता है, जबकि वेदों की दृष्टि सदैव ब्रह्म पर रहती है। छांदोग्य उपनिषद से इसकी पुष्टि होती है। प्रतीकेत्येव सत्यम सत् तथा सर्वम खलिविदम ब्रह्म। वास्तविकता की पूरी पहचान तभी होती है जब प्रत्येक वस्तु को अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर आश्रित देखा जाता है। एकमात्र ब्रह्म सत्य है, इसलिए नहीं कि इस जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह सत्य नहीं है, अपितु ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का चरम अंतिम कारण है। इस तरह मृत्तिकेत्यव सत्यम में आए शब्द सत्यम की परिभाषा एक अन्य प्रसंग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उपादान के रूप में की है। यद उपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम आदिरंतो यदा यस्य तत्सत्यम अभिधीयते। एक आवश्यक अवयव से बनी हुई भौतिक वस्तु एक अन्य भौतिक वस्तु को विकार के माध्यम से जन्म देती है। इस तरह एक सृजित वस्तु दूसरी सृजित वस्तु का कारण तथा आधार बनती है। कोई वस्तु इसलिए असली सत्य कही जा सकती है क्योंकि इसमें उस वस्तु का मूलभूत स्वभाव होता है जो इसका कारण स्वरूप होता है। भागवत श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, ब्रह्म शब्द सबसे महान तथा प्रत्येक जीव के पालनकर्ता का सूचक है। निर्विशेषवादी आकाश की महानता की ओर आकृष्ट होते हैं, किंतु अपनी अल्पज्ञता के कारण ही वे श्री कृष्ण की महानता की ओर आकृष्ट नहीं हो पाते। हमें अपने व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति विशेष की महानता द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु किसी पर्वत की महानता द्वारा नहीं। वस्तुतः ब्रह्म शब्द का प्रयोग केवल श्री कृष्ण के लिए ही किया जा सकता है। अतएव भगवत गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, अर्थात वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय है। अपने अनंत ज्ञान, अनंत शक्तियों, अनंत बल, अनंत प्रभाव, अनंत सौंदर्य तथा अनंत त्याग के कारण ही श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। अतएव ब्रह्म शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। अर्जुन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से उद्भूत किरणों के रूप में तेज ही निराकार ब्रह्म है। अतः श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म पर आश्रित है, किंतु ब्रह्म श्री कृष्ण पर आश्रित है। अतएव श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। भौतिक तत्वों को श्री कृष्ण की ही निम्न कनिष्ठ शक्तियों के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनकी अन्योन्य क्रिया से सृष्टि का निर्माण होता है, कृष्ण पर टिकी रहती है तथा प्रलय के बाद श्री कृष्ण की सूक्ष्म शक्ति के रूप में उनके शरीर में पुनः प्रवेश करती है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय दोनों के कारण श्री कृष्ण है। सारांश रूप में श्रीधर रूप स्वामी प्रार्थना करते हैं, द्रुहिण वहिर्वि इंद्र मुखामरा जगदीदं न भवेत् पृथगुत्थितं मुखेरपि गणेरजा स्तव मूर्तिरतो विनिगध्यसे। शिव, अग्नि, सूर्य, इंद्र इत्यादि देवता तथा ब्रह्मांड के सारे जीव आपसे स्वतंत्र रहकर उत्पन्न नहीं होते। यद्यपि वेद मंत्र विविध दृष्टियों से बोलते हैं, किंतु वे सभी विविध रूपों में प्रकट होने अजन्मा आप ही के बारे में कहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ब्रह्म और ब्रह्म के
बारे में प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट कहा है कि पर ब्रह्म कृष्ण के लिए ही यूज होता है। ये अर्जुन ने कहा भगवत गीता में 10वें अध्याय का ये 8, 9, 10, 11, 12वां श्लोक, 12वां 13वां श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पर ब्रह्म कहा। तो ये ब्रह्म भगवान कृष्ण के लिए यूज होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं का मतलब कृष्ण या कृष्ण का विस्तार, उसके लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन पर ब्रह्म खाली भगवान के लिए यूज हो सकता है, कृष्ण के लिए। तो ये इसमें करीब करीब वही बातें हैं जैसे पहले श्लोक में था, इससे पहले वाले में। तो राय विनोदिनी माता जी, आप कुछ कमेंट ब्रीफ में दे सकती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कमेंट मैं नहीं दे रही प्रभु जी, मैं तो आपने कहा इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में से केवल पढ़ पा रही हूँ। जी प्रभु जी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं प्रभु जी, केवल पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ती हूँ ताकि समय को देखते हुए कंप्लीट हो सके। तो प्रभु जी इसमें भगवान ने जो भी कुछ, वेदों ने जो भी कुछ भगवान को जिस प्रकार महिमा मंडित किया है, उसमें से प्रभुपाद ने 2-3 चीजें ऐसी बताई हैं जो हमें वहां पर देखने को नहीं मिली है भागवतम में, पर उनके हाँ। तात्पर्यों में हमें मिल रही हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार वेद भगवान तक पहुंचने का नियमबद्धता के साथ हमें उपदेश दे रहे हैं कि जीव कैसे भौतिकता या बंधन को लांग पाए, उसके अंतर्गत लास्ट श्लोक में जहां हमने छोड़ा था कि अलग अलग योनियों में डाला जाता है भगवान द्वारा, और भगवान की कृतज्ञता, भगवान के मतलब कृपा के कारण ही निकलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ 3 प्रकार की श्रेणियां बता रहे हैं कि कैसे कर्मी, ज्ञानी और योगी भगवान को पा सकते हैं, जो कि हम भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था। तो प्रभुपाद समझाते हैं इस प्रकार कर्मियों को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकास करने का निर्देश दिया गया है। इसी के समान दार्शनिकों को श्री कृष्ण ने ब्रह्म और माया के मध्य भेद के द्वारा शनै शनै अपने समीप आने का आदेश दिया है। अर्थात कर्मी जो है वो कृष्ण भावनामृत का विकास करके आगे बढ़े, दार्शनिक जो है वो ब्रह्म और माया के भेद को समझने की कोशिश करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और ज्ञानी क्या करें? जब व्यक्ति का ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो वो श्री कृष्ण की शरण में धीरे धीरे आ जाता है। तो ज्ञानियों के लिए बताया गया है कि वो पहले अपने ज्ञान का विकास करें और भगवान की शरण ग्रहण करें। और फिर चौथी कैटेगरी यानी कि योगी क्या करें? योगियों को अपने अंतर मन में श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार की कृष्ण भावनामृत की निरंतर प्रक्रिया द्वारा योग भौतिक शक्ति के पाश से मुक्त हो सकता है। तो अर्थात योगी क्या करें कि अपने अंतर मन में भगवान श्री कृष्ण की निरंतर प्रार्थना करें, उन्हें देखने का प्रयास करें। तो चारों कैटेगरीज के लिए पहला पॉइंट था कि कैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान को की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जी, फिर प्रभुपाद समझाते हैं परमात्मा के रूप में वे जीवों की समस्त गतिविधियों के नियंता हैं और उन सभी में निवास करते हैं और उनके कार्यों के साक्षी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीवों को उनकी इच्छानुसार कार्य करने देकर और उनके विभिन्न कर्मों के फल देकर भगवान जो है वो उनको निकलने का एक बहुत ही सुंदर उचित अवसर देते हैं, जिसे कि हम मनुष्य योनि है इसके द्वारा समझ सकते हैं। आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि निर्विशेषवादी और मायावादी धाराएं क्या हैं और भक्त की धारा उनसे अलग कैसे है। ये प्रभु जी जिस पॉइंट को आप हर बार एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे से प्रभुपाद द्वारा हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि श्री भगवान समस्त प्रकार के प्राकट्यों के मूल कारण हैं, तथापि निराकारवादी विशेष रूप से वेदों के कथन यानी कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है पे बल देते हैं। तो निराकारवादी ब्रह्म के परम कारण से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकट्यों पर विचार नहीं करते। अर्थात निर्विशेषवादी विचारधारा क्या है कि केवल ब्रह्म पर बल देते हैं। और उसके विपरीत मायावादी क्या कहते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को छोड़ के आगे पढ़ती हूँ कि मायावादी विश्वास करते हैं कि अपने प्राकट्य से पूर्व क्रमबद्ध संसार में ब्रह्म था, सृष्टि के पश्चात ब्रह्म है और विनाश के पश्चात भी ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो इन दोनों विचारधाराओं में प्रभुपाद ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि निर्विशेषवादी क्या मानते हैं और मायावादी क्या मानते हैं। और अंत में अचिंत भेदाभेद को प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं
प्रभुपाद कहते हैं, जिसको अभी हमने भागवतम में भी समझा, कि ब्रह्म का अर्थ है प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है। यही महाभागवतों की भी दृष्टि है। अब अचिंत्य भेदाभेद को समझाते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, वे प्रत्येक वस्तु का अवलोकन श्री कृष्ण के संबंध में करते हैं। निर्विशेषवादी तर्क करते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में परिवर्तित कर लिया, अतएव प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है और प्रत्येक वस्तु की उपासना उन्हीं की उपासना है। परंतु यद्यपि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का परिवर्तित रूप है, तो एक साथ होते हुए उसमें उपस्थित होना और अनुपस्थित होना अचिंत्य भेदाभेद है। तो प्रभु जी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे। अचिंत्य भेदाभेद ये शब्द जो है चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अचिंत्य भेदाभेद है भी नहीं भी है, ये वाला। ये माता जी कल को ये जो आपने निर्विशेषवादी और मायावाद दो के बारे में बात किया ना अभी, जी प्रभु जी। इसको अक्सर हम एक मानते हैं, निर्विशेषवादी मायावाद को। इसको थोड़ा पढ़ करके कल आप क्लास को एक्सप्लेन करें कि मायावाद और निर्विशेषवाद क्या है, जी प्रभु जी। क्यों इसको मायावाद कहा जाता है, ये भी बताइएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 और आप सबसे मेरा निवेदन है कि क्योंकि ये बहुत बहुत हरे लंबे कृष्ण प्रभु लंबे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर चरण। प्रभु जी। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना, अनम्यूट करें। मैं म्यूट कैसे हो जाता हूँ मुझे समझ। प्रभु जी सब एक साथ शुरू हो गए इसलिए म्यूट करना पड़ा सबको। ओके, ऐसा है कि जो ये तात्पर्य आप देखते हैं बहुत लंबे लंबे हैं इस अध्याय में। श्लोक तो खाली 50 हैं, लेकिन तात्पर्य इतने लंबे लंबे प्रभुपाद ने। क्यों ये लंबे कैसे हो गए? क्योंकि प्रभुपाद जो कृष्णा बुक लिखे तो उसमें देखा आपने 27वां अध्याय बहुत लंबा है। तो उसको देखते हुए प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने जो एक काम किया है, उन्होंने उसको और भी लंबा बना दिया ताकि उनसे कहीं कोई चीज छूट न जाए जो प्रभुपाद कहना चाहते थे। इस वजह से, और एक एक शब्द बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, तो उसको मैं कह रहा हूँ रिपीट नहीं कर सकते हम। इसलिए जब ये तात्पर्य कोई पढ़ता है बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद हर्षा माता जी के कमेंट जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दिए हैं, और कृष्णा बुक में जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको राय विनोदिनी माता जी यानी रूमा माता जी उसको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, वो बहुत लंबा है, रिपीट करने में हम वहीं रह जाएंगे। एक्चुअली जब ये 87th चैप्टर इवनिंग क्लास में हमने कृष्णा बुक पूरी पढ़ी, तो ये बहुत लंबा पढ़ रहा था और एक्सप्लेन करने में एक पेज से ऊपर नहीं जा पा रहे थे हम। तो मैंने फिर ये कहा अभी सुन लो, अभी सुन लो, अपने कानों को शुद्ध करो, और जब हम भागवतम में आएंगे तब हम एक एक श्लोक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक एक श्लोक करके आगे बढ़ रहे हैं, तब भी हम एक्चुअली पूरा जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है बहुत ध्यान से सुनिएगा, और पर्टिकुलरली जो शॉर्ट कमेंट आते हैं ये राय विनोदी माता जी के, क्योंकि वो प्रभुपाद के कमेंट हैं, उसको ध्यान से सुनिए। और जो सिंप्लीफाई करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट हर्षा माता जी बोलते हैं
उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे